और ये सवाल और जो खुलासे हैं वो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जिन व्यक्ति की मैं बात कर रही हूं उनका खासा दबदबा है अपनी पार्टी में, वो कुछ भी चाहे कह देते हैं। उनका बहुत इस्तेमाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को उल जलूल उठपटांग बातें कहने के लिए करते हैं। वो चीख चीख कर लोगों की जांच की बड़ी मांग करते हैं। उनका बीजेपी में बड़ा दबदबा है, उनका लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में बड़ा दबदबा है। फुसफुसाहट तो दिल्ली में ये है कि अगर कोई काम कराना है तो वो दिल्ली में सबसे सशक्त व्यक्ति हैं। और सबको पता है कि निशिकांत दुबे अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी जी के बेहद करीबी हैं, बेहद दुलारे हैं। राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चा, उनका दबदबा तो कहते हैं इस तरह का है कि भारत छोड़ने से पहले ललित मोदी और विजय माल्या का भी उनसे उठना बैठा था। मुझे नहीं पता था कि नहीं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सत्ता की फुसफुसाहट ये कहती है कि उनका खासा दबदबा है। तो आज वहीं से कुछ दस्तावेज आपके सामने लाए हैं। ये सारी लोकपाल के ऑर्डर हैं, लोकपाल के सामने जो कंप्लेंट दर्ज हुई वो चीजें हैं, लोकपाल की पूरे लोकपाल का एक एक व्यक्ति सदस्य जो उसका है उसने क्या ऑर्डर किया वो है, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। संवेदनशील मुद्दा है क्योंकि एक सांसद को लेकर है, उसकी डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट को लेकर है, उसकी इनकम और उसका जो एसेट है उसका कोई तालमेल ही नहीं है, उसको लेकर के है, तो इसलिए यहां पर चर्चा करनी जरूरी है। 24 मई 2025 को माननीय लोकपाल के सामने एक कंप्लेंट दर्ज होती है और कुछ सवाल इस मंच से लोकपाल पर भी है, लोकपाल की पारदर्शिता या उसके ना होने पर भी है। एक कंप्लेंट दर्ज होती है निशिकांत दुबे जी के इलेक्शन एफिडेविट को लेकर, उनकी पत्नी के आय, उनके एसेट्स को लेकर, और उस कंप्लेंट का क्या होता है ये किसी को नहीं पता। लेकिन 24 मई के बाद 24 जुलाई को एक ऑर्डर आता है और उसमें लोकपाल का एक एक सदस्य, पूरी बेंच लोकपाल की ऑर्डर देती है और इसमें से मैं थोड़ा भी कोट भी कर देती हूं। और निशिकांत दुबे जी को जवाब देने के लिए कहा जाता है 4 हफ्तों में। जवाब तो 22 अगस्त तक आ जाना चाहिए था। अब जवाब आया नहीं आया, उसके बाद क्या कदम उठाया लोकपाल ने, इस कंप्लेंट का नतीजा क्या हुआ, यह लोकपाल ही बता सकता है। लेकिन सार्वजनिक रूप से इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, तो यहां से सवाल उठाने बेहद जरूरी है। आज हम अक्टूबर में हैं, जवाब तो 22 अगस्त तक आ जाने चाहिए थे, पता नहीं आए कि नहीं आए। आगे बढ़ने से पहले यह बताना जरूरी है कि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और इलेक्शन कमीशन की नियम के तहत कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विधान परिषद का या विधानसभा का या लोकसभा का या राज्यसभा का, अगर चुनाव लड़ रहा है तो उसको अपना एक इलेक्शन एफिडेविट जमा करना पड़ता है। सिर्फ अपना ही नहीं, अपने पति पत्नी का, अगर पुरुष है तो अपनी पत्नी का देंगे, महिला लड़ रही तो अपने पति का देंगे, और अगर उन पर कोई भी आश्रित है, उसमें बच्चे, उसमें माँ बाप, उसमें अन्य रिश्तेदार भी आते हैं, अगर उन पर कोई आश्रित है। तो इसी के तहत निशिकांत दुबे जी ने 2009 में, 2014 में, 2019 में और 2024 में अपना इलेक्शन एफिडेविट दिया। और ये जो डेटा हम दिखाएंगे ये उनके इलेक्शन एफिडेविट से डेटा निकला हुआ है, उनके द्वारा हस्ताक्षर किया गया, उनके द्वारा साइंड डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये उनके द्वारा साइंड डॉक्यूमेंट है और ये पब्लिक रूप से अवेलेबल है, जैसा कि किसी भी प्रतिनिधि का, जनप्रतिनिधि का आपको मिल सकता है।